भगवान सबके अंदर में बैठा हुआ, बाहर हम पूजा करते हैं तो अंदर का प्रकाशित होता है। हस्तियों का कल्याण अपने आप हो जाता है। जो जिसका जैसा कार्य हो अपना ईमानदारी से कार्य करे। देखो ये मोह माया जो है ना, ये ना हो तो संसार नहीं चलेगा। मतलब वर्तमान में जो स्थिति घट रहा है वही धर्म है। जहाँ सजा उसको भाले से मिलना है उस वही से ही दिला के पूरा करवा देते हैं। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सिद्ध महापुरुषों, त्यागी महात्माओं, संतों, साधकों के दर्शन कर पा रहे हैं प्रेमियों, ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो उसी कड़ी में प्रेमियों आज हम एक ऐसे महापुरुष के दर्शनों में चल रहे हैं प्रेमियों, जो एक सिद्ध महात्मा है और 6-6 महीने तक एक ही कुटिया में रह के, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ठंडे बर्फीले पहाड़ियों पर रह के भजन करते हैं। और प्रेमियों उनकी यदि सांसारिक आयु देखें तो बहुत कम है, पर उनके जो चेहरे को तेज, उनकी जो यानी कि जो मुखारबिंद के दर्शन करेंगे आप, उनके चेहरा को देखेंगे तो प्रेमियों सच में आपको लगेगा क्या, यानी कि जो प्रकृति की सुंदरता ठाकुर जी का यानी कि स्वरूप एक कह सके कि कितना सुंदर स्वरूप है संत महात्मा जी को। त्यागी महात्मा है प्रेमियों, और वो जिस कुटिया पे हैं और वो जाने के लिए रास्ता ये है प्रेमियों, ये महाराज जी की उसी कुटिया पर जा रहा हो। और ऐसे महात्मा है प्रेमियों जहाँ पे जिस स्थान पे चल रहे हैं प्रेमियों वहाँ पे केवल संत रहते हैं, संतों का निवास रहता है, संत आते हैं जाते हैं वहाँ पे। और प्रेमियों जो संत हैं यानी कि स्वयं से ही अपने हाथों से ही प्रसादी तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो ऐसे महापुरुष के दर्शनों में प्रेमियों आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री जी की कृपा से। अब हम चल रहे हैं और प्रेमियों आपसे निवेदन है कि ये दर्शन अपने प्रेमी बंधुओं तक भेजना, क्योंकि ऐसे महात्माओं के दुर्लभ दर्शन होना बहुत जटिल है। और फिर प्रेमियों यदि दर्शन हो रहे हैं तो श्री जी की कृपा इतनी है कि क्यों ना हम इनके अनुभव से, इनके भजन से, तप से वो चीज़ें लें जैसे कि एक मधुमक्खी फूल में से पराग कणों को लेकर उनका शहद बनाती है। ऐसे ही प्रेमियों इन संतों के अनुभव से, इनके भजन से, तब से हमें भी ऐसी चीज़ें जुटानी है कि जिससे कि हमारा भी भजन एक विशाल स्वरूप में आए, यानी कि ठाकुर जी के ध्यान तक हमारा भजन पहुँचे। तो ये निवेदन करते हुए प्रेमियों आप और हम चल रहे महाराज जी के श्री चरणों में। और प्रेमियों संभव हो तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। और प्रेमियों अब हम महाराज जी की कुटिया पे पहुँच गए हैं और आप देख पा रहे होंगे प्रेमियों ये ऊपर पहाड़ी है, देखिए ये पहाड़ी है और यहाँ पे पहाड़ी पे बनी हुई ये कुटिया है जहाँ पे संत निवास करते हैं। तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं महाराज जी के श्री चरणों में, क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वभाव से निर्मल है, संत हृदय तो हो गई यानी कि मक्खन के जैसा प्रेमियों, क्योंकि उनके पास तो स्नेह ही है, स्नेह है। जो चीज़ उनके पास है वो केवल उन्हीं के पास है। आइए प्रेमियों, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी है और ये संतों की एक तरीके आप कह सकते हैं संतों की नगरी है। और यहाँ पे महात्मा जी विराजमान हैं। अब चल रहे महाराज जी के पास। आइए प्रेमी, राधे राधे, जय श्री राधे। महाराज जी राशन शाम घी है या में गाय को घी है? ये इसमें का फोटो निकाल रहे हैं। नारियल का चटनी बनाएंगे ना महाराज जी, ये ले लो।
धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। अच्छा महाराज जी बड़ी कृपा, आपके दर्शन हो गए। महाराज जी यहीं पे बैठ जाऊँ? हाँ ताकि कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी समान आसन पे बैठने की। आपका ही है, हमारा क्या है, राधा रानी का है सब कुछ। अच्छा यहाँ से जो भी कुछ है सब राधा रानी का है। महाराज जी सर्वप्रथम आपको स्वास्थ्य बता दो कैसा है? हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, सब बिल्कुल ओके हैं, एकदम फिट फॉर है, जय भगवान की कृपा है। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ पे आए हैं बरसाना में, तो यानी कि कहाँ से आपने आगमन करो थोड़ा हम हिमाचल से आए, हिमाचल प्रदेश जी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रहते हैं। वहाँ से हम आए हैं, अभी 3-4 महीना हो गया है। जैसे महाराज जी जैसे संतन को निवास सामान्यतः है, यानी कि तो जंगलों में, पहाड़ों में, जी कंदराओं में, ऐसे स्थानों पे सामान्यतः हो गई है एकांत के लिए। तो महाराज जी जब यानी कि जब शहरों की तरफ हमें, तो कहीं ना कहीं एक विचार ऐसा आता होगा कि ये शहरों में यानी जो, क्योंकि संत तो दृष्टि बहुत दिव्य हो गए कि वो देख सके कि संसार में क्या अवांछनीय गलत है, क्या उचित है। तो वहाँ पे महाराज जी यानी कि वहाँ में कोई ऐसा विषय तैयार हो गया कि यहाँ पे नहीं ये गलत है, तो या ये स्थान हमें नहीं जाना है, कि वहाँ पे हम क्या विचार महाराज जी ऐसी स्थिति में आवे कि मतलब गलत क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ों, मतलब जैसे गांव में भिखारी को भी संत समझते हैं और शहरों में संत को भी भिखारी समझते हैं। ये परिस्थिति है, मतलब सबका दृष्टि नहीं होता है ऐसा। एक जो मतलब मांगने वाले है या मतलब ऐसे ही अपना पेट भरने के लिए घूमते हैं, इधर उधर मांगते हैं, उन्होंने थोड़ा संतों का छवि को खराब कर दिया, इसलिए संत अपना गुप्त हो गए। सही संत जो है वो गुप्त हो गए। संत लोग ऐसे ही अपनी कुटिया बना के या पहाड़ों में कहीं कंदराओं में, ऐसे सही संत अभी भी है, महापुरुष अभी भी ऐसे हैं जो जिनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, वो मिलते नहीं है, भाग्य से ही मिलते हैं। अब जाते नहीं है, कम साधु जाते हैं, क्या है ना, उनको अपमान मिलता है, तो अब कोई अपमान करना सुनना नहीं चाहता है। अब कहीं मांगेंगे, अरे आ गया भीख मंगा, है ना। कोई तो सही होता है, सज्जन पुरुष होता है, कोई दुष्ट भी होता है। जी जी उसमें दुष्ट भी होता है, तो दुष्ट क्या है ना, वो उनकी दुष्ट प्रवृत्ति होता है, वो दुष्ट से ही अपना उल्टा सीधा बोल देते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। और महात्माओं को भी अब कोई इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है मधुकरी करने का, अब सब बैठे एक जगह बैठ जाएं वहीं मिल जाता है। ऐसी राधा रानी की इधर में कृपा है। महाराज जी ये तो समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब साधु महात्मा के दर्शन ही दुर्लभ है गए, जिनको यानी जो परमार्थी जीवन है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए कलयुग जो है ना, कलयुग से बढ़ के कोई युग भी नहीं है। अगर इसको कोई समझे ना, तो कलयुग से बढ़ के कोई युग नहीं है। कलयुग में जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग साधना तपस्या से, यज्ञ होम से जो गति मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ नाम से मिल जाता है। भगवान का नाम लेने से ही वो गति मिल जाता है। बहुत सरल है कलयुग, अगर कोई विश्वास करे तो बहुत सरल है। और दूसरी बात कि कलयुग में मानसिक पाप नहीं होता है, मानसिक पुण्य होगा पर मानसिक पाप नहीं होता है। जैसे मानसिक पाप क्या हो? मानसिक पाप होता है जैसे हम मन से कुछ करेंगे जी, मतलब मन से किसी के बारे में गलत सोचेंगे या गलत कुछ करेंगे, मतलब मन से जैसे मन से पूजा करेंगे तो मानसिक पुण्य होगा। जी, जी है ना जी। तो और मानसिक मन से कुछ किसी के प्रति दुर्भावना या दुर्विचार करेंगे या किसी के गलत सोचेंगे जी, तो पाप नहीं लगेगा, मतलब कर्म से पाप होता है। कलयुग का ये फायदा है। और आगे जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इसमें सब में ये पाप लगता है, मानसिक भी पाप लगता है। तो कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है। मानसिक पाप का वो दिया है, उन्होंने वरदान दिया था जब उनको मार रहे थे जी। कलयुग को, तो उन्होंने बोला कि कलयुग का ये विशेषताएं हैं और नाम से ही पार तर जाएंगे। और जो राजा अभी कलयुग है, अभी तो बाल रूप है, बालक है, अभी तो घुटनों के बल चला हुआ है। अभी जब खड़ा होगा, जवान किशोर अवस्था में आएगा, तो उस टाइम क्या होगा? महाराज जी वो स्थिति कैसी होगी कलयुग की जब ऐसी अब उसका क्या वर्णन कर सकते हैं हम, जब अभी ऐसी स्थिति है जी, है ना। साधु महात्मा तो महाराज जी अभी से गुप्त हो गए, अब वो समय आएगा, वो स्थिति कैसी? जो महापुरुष है वो तो गुप्त हो ही गए हैं, जिनको कि अब जो है अभी वो अपने हिसाब से बहुत लोग अच्छे से समाचार भी दे रहे हैं, सबसे बढ़िया जी, सत्संग भी करा रहे हैं। महापुरुष है अभी, ऐसा नहीं है, बहुत महापुरुष है।
उनकी बदौलत से अभी चल रहा है। कोई गलत नहीं है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। ये जो भी करता है सो भगवान ही करता है। भगवान कण कण में है तो क्यों नहीं वो ही करता है। जब उनकी इच्छा से पत्ता नहीं हिलता है, जी जी, है ना, तो सब कुछ भगवान ही है। जो कुछ भी कर रहा है सो भगवान ही कर रहा है, तत्व रूप से वही कर रहा है। वो दुष्ट भी बना रहा है, वही सज्जन भी बना रहा है ना, वही उसका पोषण भी कर रहा है, वो उसी को घटा भी रहा है। तो जो भी कर रहा है सो वही कर रहा है, एक ही उसका है। मतलब वर्तमान में जो स्थिति घट रहा है वही धर्म है। वर्तमान में जो देख रहे हैं ना, वर्तमान में क्या हो रहा है जी, जैसे कोई कार्य हो रहा है कि हमारे आंखों के सामने कोई किसी को दुख है, बीमारी या कोई गिर गया है, ऐसे मतलब कोई कष्ट है जी, तो जी। उसका उस टाइम उस समय में उसका वो करना चाहिए, उसकी सहायता- सेवा करना चाहिए, सहायता सेवा। करनी चाहिए। गौ माता है ना, जी चाहे कोई भी जीव है उसकी सेवा करना चाहिए। तो ये सब वर्तमान की स्थिति का ही धर्म कहा गया है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है। ना तो हमारे को भविष्य का पता है ना, भविष्य में क्या होना है किसी को कोई पता नहीं सत्य है। बात है। जो वर्तमान में जी रहा है वो सही जी रहा है, जो भविष्य और भूत में जी रहा है उसका तो फिर जीवन ऐसे ही। ऐसे ही है। कोई भविष्य में जी जाता है, कोई भूत में जीता है, कोई पीछे की सोच सोच के दुखी हो जाता है, कोई भविष्य की सोचता है हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ज़मीन हो, इतना सब कुछ हो, उसके चक्कर में सोच सोच के वो दुख वहाँ पे है। वो दुख है। इच्छा जो होगा ना वो दुख है। और जो वर्तमान में जीता है अपने हावी के लिए, वह हावी हो गया, अपना भगवान का नाम कर देगा। आज जो हो गया कल के लिए कल देखेंगे, अगले पल के किसने देखा कोई पता नहीं है क्या हो जाए। भगवान की इच्छा है, पहाड़ गिर जाए, क्या हो जाए, भूकंप आ जाए, तो ये भगवान जो भी करता है सो भगवान ही करता है। महाराज जी, जैसे आप जहाँ पे यानी हिमाचल प्रदेश से आप यानी वहाँ पे साधना करें, तो महाराज जी ये स्थान की चुनाव कैसे हो गया कि हमें कि यानी जो शरीर है महाराज जी वही हिमाचल प्रदेश को ही है कि ऐसा है ना, चुनाव का क्या है, चुनाव तो जहाँ किसी का अंजल पानी होता है ना, वहाँ उसको जाना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। उसके लिए कईयों 100 किलोमीटर की यात्रा भी करना पड़ता है ना। अब कोई बोलता है ना दाने दाने पे खाने वाले का नाम है जी, तो ऐसा भी होता है कि उसको खाने के लिए कहीं से कहीं जाना पड़ता है। हमने बहुत बार देखा है कि यहाँ प्रसाद बना है और वो छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो भगवान की जो हमारे किस्मत में वो है या किसी की किस्मत में है, वो उसको जाना ही जाना पड़ेगा। वो सब पहले ही निर्धारित है, अभी कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ अभी करते हैं, सिर्फ सोच के चिंता में डूब के और दुखी हो जाता है। सबसे ज़्यादा दुख है चिंता का। मतलब चिंता जब हम करते हैं ना, चिंता की अरे वो रह गया, वो रह गया, ऐसा करना है, तो उसकी चिंता से ज़्यादा दुख होता है। बाकी दुख नहीं होता है, सबसे ज़्यादा दुख उसी का होता है। जैसे एक मन में जिज्ञासा ये बनी रहे कि जैसे साधु जब जीवन आवे यानी जो वैराग्य आवे, तो कहीं ना कहीं जो शरीर की उत्पत्ति तो गृहस्थ आश्रय से ही होगा। तो गृहस्थ आश्रय में माता पिता भाई बंधु सबके बीच रहते भय ये त्याग यानी ये वैराग कैसे आवे कि सब चीज़ को मोह माया त्याग में ये स्थिति को चुनाव। देखो ये मोह माया जो है ना, ये ना हो तो संसार नहीं चलेगा, है ना। इसी से ये चल रहा है, ये भगवान की लीला है ना। पर इसमें क्या है कि जो गृहस्थी है उसको अपना भगवान का भजन करते हुए अपने सब कार्य करते रहना चाहिए, है ना। माता पिता की सेवा है ना, पुत्र के प्रति जो कुछ कार्य है, मतलब अपना कर्तव्य हो, सबका जो कर्तव्य हो निभाते हुए अपना भजन करो बस। वो अपने को देवता अच्छा लगता है, राधा रानी है, भगवान कृष्ण है, जो प्रिय है उनके आराधना करो, उनके नाम जाप करो बस। बाकी कुछ नहीं है, भगवान सबके अंदर में बैठा हुआ। बाहर हम पूजा करते हैं तो अंदर का प्रकाशित होता है, इसलिए बाहर पूजा करते हैं। जो बाहर है वो फिर अंदर प्रकट हो जाता है। महाराज जी, आपने साधना मार्ग कैसे अपनाया यानी कि क्या ऐसी ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि भगवान की इच्छा होती है, क्या पता है हमारा कोई प्रारब्ध, पिछला प्रारब्ध है ना जी, पिछले प्रारब्ध के अनुसार ही आगे को सबको रास्ते मिलते हैं जी, है ना। हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा, इसलिए हमारे को भगवान ने इस लाइन में लगा दिया।
आगे तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो राम जी की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ही सब कार्य होता जी है ना। जी ऐसे हो जाता है, कोई संत हमारे को भी संत महापुरुष मिले, उनकी कृपा हो गया, साधु का टिक्कड़ खाया तो साधु बन गया। अच्छा। ऐसा होता है ना, साधु का टिक्कड़ जो खाता है वो साधु बन जाता है। महाराज जी इतना प्रभाव, हाँ और क्या। तो ये महाराज जी ये किस बहुत अवस्था हम पे, यानी क्या हम देखा आयु है। रही होगी महाराज जी? हमारा जब भी रहा होगा बैरागी 17-18 की आयु रहा होगा। तो 17-18 की आयु पे महाराज जी? हाँ, तो ऐसे ही हम साधु के पास चले गए, तो वहाँ अच्छा लगा तो हम उनके साथ रहने लग गए आने जाने लग गए, तो उनके टिक्कड़ खाते रहे। जी और जी। साधु के हाथ का जो प्रसाद खा लेता है तो फिर उसका बुद्धि अपने आप ही ऐसे मन हो जाता है। अच्छा। वो भगवान का प्रसाद होता है ना, वो भगवान के प्रसाद को कैसे बनाते हैं, भगवान का सुमिरन करते हुए, जी भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद पाते, तो फिर वो बुद्धि को तो घुमाएगा ही, मन को भी घुमाएगा ही। हाँ जी, ऐसे बता में कि ठाकुर जी तो सबकी परीक्षा ले में, यानी परीक्षा ग्रस्त में हो सबकी चाहे लेते हैं। विरक्त हो। सबकी लेते हैं, परीक्षा सबकी लेते हैं, सबको कठिनाई आता है। तो जिसको अच्छा बनाना पड़ता है उसको उसको खूब रगड़ते हैं, जी है ना, मतलब उसकी खूब पिसाई करते हैं। जी जी जब बारीक बन जाएगा तो उससे बारीक क्या होगा, जी 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 है ना। तो ऐसा पीसते हैं, बिल्कुल बारीक पीसते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो मन में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो बैठे हुए हैं ना, जी वही परेशान करते हैं। जैसे सत्संग में जाएंगे, भजन करेंगे, भगवान का भजन करते हैं या कोई महापुरुषों की संगति में रहते हैं, तो उनको क्या है ना, कष्ट होता है। उनको कष्ट होता है तो बाहर को भागते हैं, बाहर को भागते हैं तो अंदर में उथल पुथल मचा देते हैं। जैसे चोर बैठा है अंदर में, मतलब, और उसका कोई मालिक आ गया तो भगाएगा ना, वो इधर उधर उथल पुथल मचाएगा, कभी बर्तन गिराएगा, कभी वो गिराएगा। तो ऐसे ही इसका भी स्थिति है, जैसे ही उसका मालिक अंदर नाम पुकार करेगा, नाम उसके मालिक का नाम आएगा तो उसको डर लगेगा। जी जी तो भागने के, बाहर को जाने के चक्कर में वो फिर अंदर में उथल पुथल मचाता है। तो ये कोई उसको सहन कर लें तो फिर आगे बढ़ जाता है, कहीं कोई सहन नहीं कर पाता तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वो तो भगवान की इच्छा से होता है, जैसे भी करना है। वो काम क्रोध लोभ मोह भी तो उसी ने डाला है, उसी ने बनाया है, जी जी है ना। वो भी सब कुछ उसी ने बनाया है। सब कुछ ख़त्म होना इतना आसान नहीं होता है, बहुत लेट ख़त्म होता है। जी जी। हमारे ग्रस्त जीवन के लिए हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए? आपको तो ग्रस्त मार्ग के लिए तो ये है कि अपना भगवान का भजन करो और मतलब सही रास्ता पकड़ो, मतलब किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ मतलब धोखाधड़ी इत्यादि झूठ फूट, जितना सत्य रास्ता पकड़ोगे उतना सबसे सरल रास्ता है। भगवान तो ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह गृहस्थी के पास हुआ है, आए हैं। अगर भक्तमाल में देखोगे आप तो सब जगह भक्तमाल में ऐसे ही वर्णन आता है कि जितनी जगह भी हुए तो गृहस्थी के ही यहाँ हुए। जी जी संत महात्मा भी गृहस्थी से ही पैदा होते हैं, गृहस्थी से ही संत महात्मा आते हैं, है ना। जी सबका कार्य चलता है गृहस्थी से ही चलता है। जी जितने भी आश्रम हैं, जितने भी सब कुछ कर रहे हैं वो सब गृहस्थी से ही तो चलते हैं। कैसे चलता है, बिल्कुल। और कोई नहीं करता है, सब गृहस्थी ही करते हैं। तो महाराज जी गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थियों का कल्याण अपने आप हो जाता है। जो जिसका जैसा कार्य है वो अपना ईमानदारी से कार्य करे और भगवान का भजन करते हुए उसका अपने आप कल्याण हो जाता है। वो जितने भी संत महात्मा साधु महात्मा उनका दिया हुआ खाते हैं पीते हैं, जी जी अमन इत्यादि करते हैं, वो तो अपने आप तो कमाते नहीं हैं। जो भी लेके वो फूकते हैं उनका कमाया हुआ, उनका पैदा किया हुआ फूकते ही तो है। कहीं हमन में फूकते हैं, कहीं कैसे फूकते हैं, जी 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 किसी को खिलाते हैं, तो सब पुण्य तो गृहस्थी को ही जाता है। वो पुण्य जो पुण्य इत्यादि होता है गृहस्थी को ही जाता है। संत तो कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं, जी उनका अपना कोई वो नहीं होता है। अपना तो ये है कि भगवान का भजन होता रहे। और जो कार्य करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं वो गृहस्थी के लिए ही करते हैं, गृहस्थी के लिए। कि दूसरे सुखी रहे। जब दूसरे सुखी हो गए तो हम भी सुखी हो जाएंगे, हम भी सुखी है जी कि कोई यही दुखी ना रहे, है ना। परमार्थी जीवन हाँ, ही रहे। यही है। पर बाकी ये है कि प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है भाई। प्रारब्ध चाहे वो गृहस्थी हो चाहे संत हो, जी सबको भोगना पड़ता है। हम जितने भी यहाँ पे आए सब प्रारब्ध भोगने आए, अपने अपने प्रारब्ध भोगने आए। हमारा जो प्रारब्ध पिछला प्रारब्ध है, इच्छाएं हैं,
पिछली जो इच्छाएं रहेगी अब पूरी करना पड़ेगा। कुछ भगवान सपन से भुगवा देते हैं, सपन में जो भोग लेते हैं। जी जी। कुछ हम प्रत्यक्ष करके भोगते हैं, है ना, ऐसा होता है। कहीं कहीं इच्छाएं होती है कि हमारे को जहाज चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना। जी जी। तो मन में विचार है ना, हकीकत में तो नहीं चला पाएगा, तो कुछ भगवान स्वप्न से उसको पूरा कर देगा, है ना। उस स्वप्न में देख रहा कि मैं हम जहाज उड़ा रहा हूँ, है ना, उसमें बैठा हूँ। कोई देखता है कि गाड़ी चला रहा हूँ, कोई देखता है कि हम बिल्डिंग बना लिया, इतना हमारे पास धन आ गया। अपने अपने जिसकी जैसी भावना होती है उस हिसाब से जी उनका भगवान पूरा कराते हैं। जहाँ सजा उसको भाले से मिलना है उस वही से ही दिला के पूरा करवा देते हैं। पाप पुण्य की ये दो जंजीरें है, इसमें ही सब संसार बंधा हुआ है। मतलब ये है कि जो सपने में मिलने वाला कष्ट भी कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध को ही फल है। हाँ, प्रारब्ध को भी काटा जा सकता है क्या? नहीं, प्रारब्ध को कम किया जा सकता है, कटता नहीं है। प्रारब्ध किसी का नहीं कटता है, पर यह है कि प्रारब्ध रहता ही है, कुछ सूक्ष्म रहता ही है। सूक्ष्म चाहे वो स्वप्न में ही भुगवाना पड़े, जी भगवान में सामर्थ्य है ऐसा, उनमें तो सब सामर्थ्य है जिन्होंने रचा ही है। जी जी। मतलब ऐसा संभव नहीं है महाराज जी के प्रारब्ध को बिल्कुल हटा दिया जाए, नहीं यानी कि काट दिया जाए। नहीं हटा सकते। मतलब निष्काम भाव से अगर जीन लिया तो मुक्त हो जाता है। निष्काम भाव, कोई कामना ना हो मन में, कोई इच्छा ना हो, निष्काम भाव से चलता रहे, फिर ऐसा नहीं हो सकता है, कोई ना कोई इच्छा पैदा हो ही जाता है। जी। जब वो साधना के परिपक्व को पहुंच जाता है तब वो निष्काम हो जाता है, फिर उसको कोई कामना नहीं रहता है। महाराज जी हम पे आशीर्वाद जय हो, ऐसे जय ही हो, बना जय हो, रखिए, सीताराम, सीताराम। ऐसे ही भगवान संतन को दंडवत करते रहे। भगवान आपको अच्छा रखे और कुशल रखे, मंगल रखे, है ना। अपना तो यही है, भगवान आपको मंगल रखे। जय श्री राधे। भगवान की इच्छा से। ये संतों के हाथ के बने हुए प्रसाद है। पकौड़े हैं, चटनी है, दही है। आप भी प्रेमियों मानसिक रूप से प्रसाद पाएं, संतों के हाथ के बने हुए प्रसाद है। जय श्री राधे।